गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज अगर आपको मजा आ जाए ना तो मेरे भाई सेशन को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको शानदार मजा आने वाला है। सबको बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। सारे के सारे एक बार आ जाओ मेरे भाई फटाफट से। मैं आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं एक बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारे से सेशन की। फटाफट से आ जाओ। क्या मैं शुरू करूं? सब लोग आ गए मेरे भाई? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से आप मुझे बता दो फटाफट से। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, डन। चलो, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। आज शुरुआत करते हैं किसकी मेरे भाई? आज शुरुआत करते हैं मेरे भाई प्राइम नंबर की। किसकी शुरुआत करते हैं मेरे भाई? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है मेरे भाई। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखना, इसका पहला पॉइंट ध्यान रखना। ओनली एंड ओनली टू फैक्टर वन और इट सेल्फ। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है मेरे भाई? अभाज्य संख्या आपके पास में ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हो। कितने गुणनखंड होते हो? केवल दो ही गुणनखंड होते हो। आप इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। क्लियर है? या तो उसमें एक का भाग चला जाए या फिर स्वयं का भाग चला जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या है। जैसे लाइक मैं आपको बोलूं, अब आपके पास में बोलोगे ठीक है सर, ये वाली बात क्लियर है सबको। अब मैं आपको बोलूं मेरे भाई यहां पे वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। क्लियर है? पहली बात क्लियर हो गई? पहली बात समझ आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? अगर इस वाली बात में आपको कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है मेरे भाई। इस धरती की, इस दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई क्या है? दो है। जो एकमात्र क्या है मेरे भाई? सम अभाज्य है। सम अभाज्य, इवन प्राइम। केवल और केवल क्या है? एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो क्या है मेरे भाई? जो क्या है मेरे भाई? सम संख्या है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर कौन से हैं भाई? विषम नंबर है। बात क्लियर है कि नहीं? चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब आपके पास में ध्यान रखना, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है? 15 प्राइम नंबर है। 15 अभाज्य संख्या है मेरे भाई। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 10 प्राइम नंबर है मेरे भाई। 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर है मेरे भाई? 25 अभाज्य संख्या है। और मेरे भाई 101 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? 21 प्राइम नंबर है। बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? अगर इतनी बातों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जल्दी से बता दो। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दो। आज आपको इतना शानदार चीज मिलने वाली है यहां पे, आप लोग देखोगे कि सर वास्तव में मजा आ गया मेरे भाई। अब आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब मैं आपको ऐसे बोलूं मेरे भाई, पहला पहला पॉइंट आपके पास में मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2।
अच्छा, आपके पास में दो डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11। अच्छा, दो डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? तो 97। क्लियर है ये वाली बात? ध्यान रखना, प्राइम नंबर से क्या होते हैं मेरे भाई, फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। अच्छा, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे भाई? तो आप बोलोगे कि सर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे पास में क्या है? 101 है। अच्छा, एक और मुझे बताओ, तीन अंकों की 3 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? 3 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता है? कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग कमेंट करके बताते चलो। फटाफट से मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, सारे के सारे आ जाओ मेरे भाई। आगे मैंने सारे प्रश्न ले रखे, आप परेशान मत हो। सारे के सारे प्रश्न ले रखे, देखो ये सारे के सारे प्रश्न ले रखे हिंदी और इंग्लिश में। आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन मैं पहले इस चीज का पूरा क्या सिखा देता हूं, एक बार बेसिक सिखा देता हूं मेरे भाई, जिससे कि क्या आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। जे 3 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर आपके पास में 999 में तो 3 का भाग जाता है मेरे भाई। ठीक है, आप गलत कैसे कर रहे हो मेरे भाई? हैं? बताओ भाई, गलत कैसे कर रहे हो मेरे भाई? क्लियर है? चले, तो 3 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर मेरे भाई कितनी है? 997। ये आपके याद रखने का डाटा है मेरे भाई। अब मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई, अच्छा 4 अंक की 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है मेरे भाई? 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी है मेरे भाई? 1009। 1001 नहीं है, पहले ध्यान रख लेना। 1001 इन 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई है 7, 11 और 13 का। इस बात का आपको पता होना चाहिए मेरा भाई, ठीक है ना? तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? एक बार मेरे साथ बोलते चलो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 11, 2 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101, 3 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर 997 और 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितनी है मेरे भाई? 1009। इतनी बात क्लियर है? यहां तक की बात में अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताओ। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां तक की बात में अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपके पास में सभी अभाज्य संख्याएं मेरे भाई किसके फॉर्मेट में होंगी? 6 के +-1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, और इसका विपरीत सत्य नहीं है। आपके पास में ऑल प्राइम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6 के +-1 एंड वॉइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार 6 का पहाड़ा लिख दीजिए मेरे भाई। अच्छा, 6 का पहाड़ा लिखोगे तो देखो यहां पे हो गया 6, यहां पे हो गया 12, यहां पे हो गया मेरे भाई 18, यहां पे हो गया मेरे भाई 19, 24, यहां पे हो गया 30, यहां पे हो गया 36,
यहां पे हो गया मेरे भाई 42, यहां पे हो गया मेरे भाई 42, यहां पे हो गया मेरे भाई 48, यहां पे हो गया 54, यहां पे हो गया 60, यहां पे हो गया 66, यहां पे हो गया 72, यहां पे हो गया 78, यहां पे हो गया मेरे भाई कितना 84, यहां पे हो गया मेरे भाई 90 और यहां पे हो गया मेरे भाई 96। इसमें 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर आप लोगों को पता चलेगी, वो देख लेना मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बोला था ना या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, तो +1 कर दीजिए मेरे भाई। जैसे ही आपने +1 किया मेरे लाडले भाइयों, तो ये वाला प्राइम नंबर कितना हो गया मेरे भाई 7, और -1 किया तो कितना हो गया मेरे भाई 5। अच्छा +1 किया तो कितना हो गया मेरे भाई 13, -1 किया तो कितना हो गया 11। अच्छा +1 किया तो कितना हो गया 19, -1 किया तो कितना हो गया मेरा भाई 17। अच्छा +1 किया तो कितना हो गया मेरे भाई 25। अब मुझे बताओ, आपको दिख रहा है ना 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, 25 में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पे राउंड मार दीजिए। 24 से 1 कम कितना हो गया 23। अच्छा आपके पास में 30 से 1 ज्यादा 31, इससे 1 कम 29, इससे 1 ज्यादा 37 और इससे 1 कम कितना हो जाएगा 35। क्या 35 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि 5 और 7 दोनों का भाग जा रहा है। अच्छा 42 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा मेरे भाई 43 और 42 से 1 कम 41। यहां पे 49। अब 49 देखते ही पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर नहीं है मेरे भाई। क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। इस वाली बात में आपको कोई तकलीफ? ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पे कितना हो जाएगा 47, इधर कितना हो जाएगा 55। 55 देखते ही पता चल रहा है मेरे भाई आपके पास में संख्या क्या है? प्राइम नंबर नहीं हो सकती। 53। उसके बाद में मेरे भाई कितना हो जाएगा 61। इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में 59। यहां पे आपके पास में 67, यहां पे आपके पास में 65 देखते ही पता चल रहा है। यहां पे आपके पास में 73, यहां पे आपके पास में 71, यहां पे आपके पास में 79 और यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा 77। 77 देखते ही पता चल रहा है 11 का 7 का भाग जा रहा है। इधर आपके पास में 85, 1 ज्यादा देखते ही पता चल रहा है मेरे भाई। इधर आपके पास में कितना मेरे भाई 83। इधर आपके पास में 91, इधर आपके पास में 89 देखते ही पता चल रहा है 13 7 91। इधर आपके पास में 97 और इधर आपके पास में 95। 95 में 5 का भाग जाता देखते ही पता चल रहा है। अब आपके पास में देखो, अब ये भी 6 के +-1 के फॉर्मेट में ही है, पर ये क्या है मेरे भाई? प्राइम नंबर नहीं। इसका मतलब मैंने उसका बोला था, इसका विपरीत सत्य नहीं है। लेकिन अब देखना, मेरे पास में 1 से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं पता चल गई मेरे भाई। आपके पास में देखो 2 और 2, 3 को छोड़ दीजिए, ये 2 और 3 तो आपके पास में प्राइम नंबर है मेरे भाई। इसके अलावा सारी की सारी 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर मेरे पास में यहां पे आ गई मेरे भाई। देख लो टोटल कितनी है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 और मेरे भाई 24 और 25। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में मेरे पास में 25 ही तो अभाज्य संख्या थी मेरे भाई। अब आपके पास में देखना मेरे भाई, इस वाली बात में एक होता है मेरे भाई ट्विन प्राइम नंबर। अब होता है मेरे भाई, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई? ट्विन प्राइम ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 2 है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो मेरे भाई 1 से लेकर 100 तक, मैं आपको बोलूं 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो ट्विन प्राइम का फॉर्मेट देती हैं? ट्विन प्राइम का फॉर्मेट देती है मेरे भाई।
ठीक है, युगल अभाज्य संख्याएं कौन सी है मेरे भाई? तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई देखना युगल अभाज्य संख्याएं मेरे भाई देखना, एक तो ये रही मेरे भाई 5 और 7, 5 और 7 है कि नहीं है? इधर लिख देता हूं मेरे भाई, एक तो ये रही मेरे भाई 5 और 7। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में मेरे भाई आपके पास में 5 और 7 रही मेरे भाई, जो ट्विन प्राइम का फॉर्मेट देती है मेरे भाई। क्लियर है? उसके बाद में मेरे भाई देखना 11 और 13, 11 और 13, 11 और 13 आपके पास में क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद में मेरे भाई आप भूलोगे नहीं, अब आप यहां पे 17 और 19 भी क्या है मेरे भाई? ट्विन प्राइम है। 17 और 19 भी मेरे पास में क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई। बात क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई? आगे चलो मेरे भाई, आपके पास में 23 और 25 नहीं है मेरे भाई, 29 और 31 फिर ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, 29 और 31, 29 और 31 आपके पास में फिर ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद में मेरे भाई आगे चलिए मेरे भाई, आगे चलिए मेरे भाई, 29 और 31, 35 और 37 नहीं है, 41 और 43 फिर से ट्विन प्राइम नंबर है। 41 और 43 फिर से ट्विन प्राइम नंबर है। 41 और 43 फिर से ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई। बात क्लियर है मेरे भाई? आगे चलिए मेरे भाई, 47 और 49 नहीं है, 53 और 55 नहीं है, 59 और 61, 59 और 61 ट्विन प्राइम है कि नहीं है? 59 और 61 आपके पास में ट्विन प्राइम है कि नहीं है मेरे भाई? आगे चलिए मेरे भाई, आपके पास में 71 और 73 भी तो ट्विन प्राइम नंबर है ना मेरे भाई? 71 और 73 भी तो ट्विन प्राइम नंबर है ना मेरे भाई? 71 और 73 भी तो ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? इसके अलावा कौन से ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके अलावा कोई भी नहीं है मेरे भाई। बात क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई? यहां तक की बात में क्लियर? अब मेरे भाई आपके पास में एक संख्या और छूट गई यहां से। कौन सी छूट गई मेरे भाई? ये वाली तो बात आ गई। क्या आपके पास में ये वाली अभाज्य संख्या नहीं है क्या? 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 7, क्या आपके पास में ये 3 और 5 के बीच में गैप 2 का नहीं है क्या मेरे भाई? इसका मतलब 3 और 5 भी तो ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई। तो मुझे एक बात बताइए, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में कितने ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई? कितने ट्विन प्राइम संख्या है मेरे भाई? युगल अभाज्य संख्या कितनी है मेरे भाई? आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आप बोलोगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मेरे भाई 8। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में, प्राइम नंबर में कितने ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई? कितने ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई? बताइए कितने ट्विन प्राइम नंबर है? 8। और मेरे भाई ध्यान रखना, 101 से लेकर 101 से लेकर 200 तक, 101 से लेकर 200 तक 7 ट्विन प्राइम नंबर है। 7 ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है मेरे भाई? 1 से लेकर 100 तक 8 है, 101 से लेकर 200 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई? 7 है मेरे भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर जी, यूथ मैथ का ओल चैप्टर टाइप वाइज का सॉल्यूशन करवा दीजिए। हाँ भाई बिल्कुल करवा रहा हूं, परेशान मत हो। आगे यूथ की बुक का ही सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, ठीक है? लेकिन पहले थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, पहले पूरी बात तो समझाएं अपन, बाद में तो करवाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में बात क्लियर चली गई मेरे भाई। भाई 101 से 200 तक के बीच में भी जैसे 101, 103 है, ठीक है, 107, 109 है, इस तरीके से ट्विन प्राइम नंबर यहां पे भी कितने हैं? 7 ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहां पे? यहां तक की बात क्लियर हो गई मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है मेरे भाई। अब आपके पास में देखना मेरे भाई, आगे चलिए मेरे भाई। अब आपके पास में मैं लिख देता हूं भाई मेरे यहां से मिरर। क्या है मेरे भाई? मिरर अभाज्य संख्या। अब आपके पास में मिरर प्राइम नंबर, अब आपके पास में मिरर प्राइम नंबर, जैसे मिरर प्राइम नंबर है कि आपके पास में ए और बी है। अगर इसको मैं शीशे के अंदर देखता हूं, अगर मेरे भाई इसको मैं शीशे के अंदर देखता हूं तो मेरे पास में ये क्या दिखाई दे? बी ए दिखाई दे मेरे भाई। इसका मतलब ऐसी कितनी संख्या है मेरे भाई? जैसे 11 होगी मेरे भाई। अब 11 को अगर आप शीशे में देखोगे मेरे भाई,
11 को अगर आप शीशे में देखोगे मेरे भाई तो क्या दिखाई देगी, 11 ही दिखाई देगी कि नहीं देगी। ठीक है, बात क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके अलावा ऐसी कितनी मिरर इमेज बन सकती है, मिरर प्राइम बन सकती है जो आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास में ध्यान रखना मेरे भाई, इधर आ जाइए मेरे भाई, आपके पास में देखना मेरे भाई, इधर आपके पास में 11 हो गई, इधर आपके पास में 11 हो गई। उसके बाद में मेरे भाई ध्यान रखना 13, देखो 13 और 31, 13 और 31 कहीं ना कहीं होगा मेरे भाई, 13 और 31। इसका मतलब मेरे भाई आपके पास में कौन सी होगी अगली संख्या, अगली संख्या मेरे भाई आप लिखोगे ना मेरे भाई, कौन सी संख्या होगी, 13 का मिरर इमेज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 का मिरर इमेज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31। उससे अगली कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 17, 17 का मिरर इमेज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 71। उसके बाद में अगली कितनी हो जाएगी मेरे भाई, उसके बाद में अगली कितनी हो जाएगी, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई। उसके बाद में मेरे भाई देख लीजिए, उसके बाद में आप देख लीजिए मेरे भाई, आपके पास में 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 है क्या मेरे भाई, 91 नहीं है मेरे भाई, इसका मतलब 19 नहीं है। 23 हो गई क्या, बिल्कुल नहीं होगी। 29 नहीं है, 31 हो गई, 35 हो गई, 37 है क्या मेरे भाई, बिल्कुल 37 है। 37 का उल्टा मेरे भाई 73 भी है, देखो यहां पे। इसका मतलब आपके पास में मेरे भाई कितना हो गया, 37 आपके पास में क्या है मेरे भाई, 37 एक मिरर इमेज है मेरे भाई, 37 एक मिरर इमेज है, कितने का, 73 का मेरे भाई। टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, एक और है मेरे भाई, एक और कौन सा देख लीजिए मेरे भाई जल्दी से, एक और आपके पास में कौन सा मिरर इमेज, आप पता चल गया ना मेरे भाई, आपके पास में 37 हो गई, 41 है क्या मेरे भाई, 41 का 14, 43 है क्या मेरे भाई, 43 का 34 है, 47 है क्या, 74 है, 53 है क्या, नहीं है, 95 नहीं है, 61 नहीं है, 67 76 नहीं है, 73 और 71 हो गया मेरे भाई। अच्छा 79 है, ये रहा 79 है कि नहीं है, देखो 79 का उल्टा कितना है मेरे भाई, 97। इसका मतलब आपके पास में देखो, आपके पास में 79 का आपके पास में मिरर कितना होगा मेरे भाई, मिरर कितना होगा मेरे भाई, 97। इसका मतलब मेरे भाई यहां पे टोटल कितनी संख्याएं होगी मेरे भाई, टोटल कितनी होगी मेरे भाई, 13 का उल्टा 31, 17 का उल्टा 71, 37 का उल्टा 73, 79 का उल्टा 97। क्या आपके पास में मिरर इमेज बच गई कि नहीं बची, को आपके पास में, अब देखना इस 11 को छोड़ देना मेरे भाई, क्योंकि 11 ए नॉट इक्वल टू बी देता कभी कभी एग्जाम में। इसके अलावा आपके पास में कितनी मिरर संख्याएं बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी मिरर इमेज बनी मेरे भाई, 8 मिरर इमेज बनी, 8 मिरर इमेज बनी। 11 को छोड़ रहा हूं मैं, 11 के अलावा मेरे भाई कितनी मिरर इमेज बनी मेरे भाई आपके पास में, 13 प्लस का, 31 प्लस का, सॉरी 13 बन गई, 17 बन गई, 31 बन गई, 37 बन गई, 37 बन गई, 71 बन गई, 79 बन गई, 73 बन गई, 79 बन गई और 97 बन गई। टोटल कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है जितनी मिरर इमेज संख्याएं हैं मेरे भाई उनका योग कितना होगा, उनका योग कितना होगा, तो आपके पास में ऐसा देगा a नॉट इक्वल टू बी, तो इस a 11 को छोड़ दे रहा हूं और इन सभी का सम होता है मेरे भाई 418। आप जोड़ लीजिए मेरे भाई, चाहे आपके पास में 7 और 3 10, 7 और 3 10, 20 और 2 22, 22 और 7 कितना हो गया 29, 29 और 9 कितना हो गया 38। ठीक है ना, तो आपके पास में सभी को जोड़ोगे मिरर इमेज संख्याओं को तो कितनी होगी मेरे भाई, आपके पास में 418 इनका योग हो गया। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई, अगर आपको यहां पे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए मेरे भाई, बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या बात आपको समझ में आई, क्लियर है मेरे भाई। जल्दी से आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई बताओ।
क्लियर है यहां तक की बात में? अब आ जाओ मेरे भाई, बात एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, चलो आगे चल लेते हैं। अब मेरे भाई आपके पास में आ जाओ इधर। अब आपके पास में इधर आ जाओ मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? 1 से लेकर 10 तक आपके पास में 2, 3, 5 और 7 4 अभाज्य संख्या है। अच्छा, आपके पास में 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक आपके पास में कितनी है मेरे भाई? 11 है, 13 है, 17 है और 19 है मेरे भाई। कितनी है? 19 है। 4 अभाज्य संख्या है। अच्छा, आपके पास में 20 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? तो आपके पास में मेरे भाई 23 है और 29 है। अच्छा मेरे भाई, 30 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? आपके पास में 31 है और 37 है मेरे भाई। उसके बाद में मेरे भाई आपके पास में 41 से लेके 31 बोल दो ना, यहां पे 21 बोल दो, 31 से लेके 40 तक। यहां पे आपके पास में 41 से लेके 50 तक कितनी है मेरे भाई? 41 से लेके 50 तक कितनी है मेरे भाई? 41 से लेके 50 तक एक तो 41 ही हो गई मेरे भाई। एक आपके पास में कितनी होगी मेरे भाई? 43 हो गई मेरे भाई। एक आपके पास में कितनी होगी? 47 हो गई मेरे भाई। ठीक है, 51 से लेके मेरे भाई 60 तक कितनी है मेरे भाई? 51 से लेके 60 तक कितनी होगी मेरे भाई? तो 51 से लेके 60 तक आपके पास में कितनी होगी मेरे भाई? आपके पास में 53 हो गई मेरे भाई और इधर 59 हो गई। यही तो हुई ना मेरे भाई। अब आपके पास में 61 से लेके 70 तक कितनी है मेरे भाई आपके पास में? तो आप बोलोगे कि सर यहां पे आपके पास में 61 हो गई मेरे भाई, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65, 66, 67 हो गई। 67 है कि नहीं है मेरे भाई आपके पास में? 67 है मेरे भाई। क्लियर है? यहां पे देख लो 67 है कि नहीं है? बिल्कुल है, 67 है। अच्छा, आपके पास में मेरे भाई इधर आओ, आगे इधर आगे आओ मेरे भाई। आपके पास में 71 से लेके, ध्यान रखना ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे मेरे भाई। 71 से लेके आपके पास में 80 तक कितनी है मेरे भाई आपके पास में? 71 हो गई, 73 हो गई और 79 हो गई। अब आपके पास में मेरे भाई इधर कितनी हो गई मेरे भाई? 81 से लेके 90 तक मेरे भाई आपके पास में 83 हो गई और मेरे भाई आपके पास में 87 हो गई। 87 और 87 दोनों है मेरे भाई, देख लो आप, इधर देख लो, ये रहा आपके पास में 83 भी है मेरे भाई और मेरे भाई आपके पास में 87 भी है। 87 किधर गया? कम वक्त, 87 नहीं है फिर, इसका मतलब आपके पास में 89 है। सॉरी, यहां पे आपके पास में 89 कर लेना मेरे भाई। सॉरी 89। अब आपके पास में 91 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? एक ही अभाज्य संख्या, वो कितनी है मेरे भाई? 97। अब आप मुझे एक बात बताओ लाडलो भाई, आपके पास में यहां पे कितनी अभाज्य संख्या है? 4। 11 से 20 तक 4, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब आप याद रख लेना मेरे भाई, 44 का आधा 22, फिर 322 और फिर 321। याद हो गया? 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या, 11 से 20 तक 4, फिर कितनी? 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। कैसे याद रखोगे मेरे भाई? 44, 22, 44 का आधा 22, फिर 322 और एक कम 321। क्लियर है? याद हो गई मेरे भाई। 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, उसके बाद में आपके पास में 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक, 81 से 90 तक और 90 से 91 से 100 तक।
बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? यहां तक की बातों में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आपके पास में एक बात ध्यान रखना फटाफट से, यहां तक की बात क्लियर है मेरे भाई? अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाली प्रॉपर्टी से सब वाकिफ हो मेरे भाई? इस वाली प्रॉपर्टी से सब वाकिफ हो ना मेरे भाई? इवन संख्या में इवन जोड़ते हैं तो इवन ही प्राप्त होता है, ओड संख्या में ओड जोड़ते हैं तो ओड ही प्राप्त होता है, इवन में ओड जोड़ते हैं मेरे भाई तो ओड ही प्राप्त होता है, इवन को इवन से गुणा करते हैं तो इवन ही आता है मेरे भाई, इवन को ओड से गुणा करते हैं मेरे भाई, इवन को अगर ओड से गुणा करते हैं तो मेरे भाई क्या आता है आपके पास में? इवन आता है मेरे भाई। ओड को ओड से गुणा करते हैं तो क्या आता है मेरे भाई? ओड आता है। यहां तक की बात क्लियर है मेरे भाई? इस वाली बात में अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ है तो आप मुझे बता दो, बहुत बेसिक बात है। अब आ जाओ फटाफट से, ये वाला प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 26/7/2001 के शिफ्ट 1 के स्टेज 1 में आया हुआ है। वह संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? भाई एक भी गुणनखंड होता है और स्वयं भी गुणनखंड होता है और उसके अलावा कोई भी संख्या गुणनखंड हो सकती है, तो वो संख्या भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है क्या? नहीं, भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? कंपोजिट नंबर। और जिसके केवल और केवल एक और स्वयं फैक्टर हो वो कौन सी संख्या कहलाती है मेरे भाई? वो कौन सी संख्या कहलाती है? हाँ डाल दूंगा मेरे भाई, याद आ गया मेरे को, ठीक है आज डलवा देता हूं। तो मेरे भाई ऐसी कौन सी संख्या है? व्हाट इज द नंबर कोल्ड विच हैज फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ? एक और स्वयं के अलावा भी कोई अलग फैक्टर होता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? कंपोजिट संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे चलिए मेरे भाई, इधर आ जाओ। एक अभाज्य संख्या में दो से ज्यादा भाजक होते हैं, बिल्कुल गलत है। केवल खुद और एक से विभाजित होती है, बिल्कुल ये बात सही है। ये वाली बात आपके पास में सत्य घटना पर बात है, केवल खुद और एक से विभाजित होती है मेरे भाई, ठीक है। इसका कोई भाजक नहीं होता, यह भी गलत है। धनात्मक पूर्णांक नहीं होती, यह भी गलत है। भाई आपके पास में जो प्राइम नंबर है ना, उसमें या तो एक का भाग जाता है मेरे भाई, ठीक है। एपर क्लास कैसे नहीं होती? कल तो हुई थी, ज्योमेट्री की 1.5 घंटे की क्लास ली है मैंने। अरे सत्यम भाई गलत बात है, झूठ मत बोला करो। कम होती है लेकिन होती है, आप ले लिया करो ना। चलो मेरे भाई, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? एक प्राइम नंबर में केवल खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो केवल और केवल उसके दो ही फैक्टर हैं, वन एंड इटसेल्फ, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। तो कौन सा मेरे भाई? बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 के शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई। आगे चलो मेरे भाई, आगे चलो। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट मेरे भाई। आरआरबी जेई 23/5/2019 के शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे भाई? अभी तो देखा था अपन लोगों ने 97। कितनी है मेरे भाई? 97। मैं क्यों समझा रहा था इतनी देर, आपको पता चला कि नहीं चला? चलो आगे चलो मेरे भाई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा मेरे भाई? आपके पास में एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को छोड़ दो मेरे भाई, एक तो सबसे छोटी अभाज्य, आपको क्या बोल रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो आपके पास में मेरे भाई, आपके पास में 2 को छोड़ दिया मेरे भाई, 2 को छोड़ दिया मेरे भाई, और बाकी 0 को छोड़ दिया मेरे भाई। तो अब आप मुझे बताओ 3 और 5 को गुणा करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? आपके पास में हमेशा क्या आएगा मेरे भाई? विषम आएगा कि नहीं आएगा? डी फॉर देवसेना।
ऑलवेज क्या आएगा मेरे भाई, ओड नंबर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं करवाएंगे बताओ, क्यों नहीं करवाएंगे मेरे भाई? सारी चीजें करवाएंगे, बस आप तो पढ़ाई करो ना। ठीक है बाबा, आगे चले। तो मेरे भाई बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगी। क्लियर है मेरी बात आपके पास में? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। प्राइम नंबर एंड एनी होल नंबर, एनी होल नंबर। ठीक है मेरे भाई, आपको क्या बोला मेरे भाई? मैंने आपको बोला मेरे भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 को छोड़ना है, और जो होल नंबर है ना उनमें से 0 को छोड़ना है। बाकी की किसी भी प्राइम नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से मेरे भाई आप गुणा करोगे मेरे भाई आप गुणा करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? हमेशा विषम संख्या होगी मेरे भाई। क्या होगी? हमेशा विषम संख्या होगी। क्लियर है मेरे भाई? चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। अच्छा, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मेरे भाई? तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में 25 अभाज्य संख्या है मेरे भाई। ए फॉर अनारकली मेरे भाई। यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो। यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो मेरे भाई। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है यहां पे तो आप जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई? बहुत आसानी से आप इस बात को कर सकते हो। क्लियर है? अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आप मुझे बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगा। अब ये सारी चीजें मैंने पहले से एकदम बता रखी हैं। 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? अभी तो बताया था मेरे भाई 15। अभी तो बताया था मेरे भाई 15। क्या समय लगेगा क्या आपको यहां पे? क्या समय लगना चाहिए क्या आपको यहां पे अब? क्योंकि यार मेरे भाई आपको मैंने सारी चीजें बता रखी है मेरे भाई। आगे चलो, कब आया था? आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 3 में आया था मेरे भाई। आगे चलो, 11 से 20 दोनों शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और 30 से 50 दोनों में शामिल के बीच सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर होगा मेरे भाई। अच्छा, 11 से 20 4 संख्याएं शामिल है। 11 से 20 कितनी संख्याएं शामिल है? 4 संख्याएं शामिल है। 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। टोटल सम कितना हो जाएगा इनका मेरे भाई? टोटल सम हो जाएगा मेरे भाई 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 4 और 2 6, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको बोला है मेरे भाई 30 से लेकर 50 तक। अच्छा, 30 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? ठीक है, 30 से लेकर 50 तक। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया नहीं था क्या मेरे भाई? 30 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। कहां गया कम वक्त इश्क? ये रहा। 30 से 50 तक देखना, 30 से 50 तक ये रही। 31 है, 37 है, मतलब 2 और 3 5 है। 31 से 37, 41, 43 और 47 मेरे भाई। आपके पास में 30 से 50 तक 5 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं? मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। कौन कौन सी है मेरे भाई? आपके पास में 31 है, आपके पास में 37 है, आपके पास में मेरे भाई कौन सी है मेरे भाई? आपके पास में 31, 37, 41, 43 और 47 मेरे भाई। इन सभी का सम कितना है मेरे भाई? 7 और 3 10, 7 और 2 9, मतलब 19। अब मेरे भाई आपके पास में 9 में से 0 घटाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई? 9 है। तो ए फॉर अनारकली है कि नहीं है? ठीक है ना? करवा देंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी करा देंगे। दिक्कत क्यों कर रहे हो आप लोग? सारी चीजें करवा देंगे, हम हैं ना, पढ़ा देंगे। दिक्कत परेशान नहीं हो आप। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना हो गया मेरे भाई? 139। पूरा जोड़ना चाहो तो पूरा जोड़ लो। 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया? 19 मेरे भाई। 19 में से इसमें से 60 घटा दीजिए मेरे भाई। कितना हो गया मेरे भाई? आपके पास में 9 3 और 1 कितना हो गया? 139। 139 का मतलब ए फॉर अनारकली। अब यहां से मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है कि नहीं बता रखी? चलो आगे चल। ये कब आया था? आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 को आया था मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं।
सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करो। अच्छा, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11 होती है। इनका अंतर पूछा है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? 6 और 8। 86 कौन सा है मेरे भाई? डी फॉर देवसेना। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 में पूछा गया है मेरे भाई। अब आप जो नए साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो पहले वाली बात देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखो कितने बढ़िया से सारी चीजें बताई है मेरे भाई। एक एक चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीर मार के चला गया हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं कि कैसे कैसे आप लोग इन्हें याद रख सकते हो। भूलने के लिए आपके पास में कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। चलो मेरे भाई आगे चले। क्या बात आपको समझ आ गई मेरे भाई? बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो आगे चल लेते हैं, आगे चलो। अब आपके पास में मेरे भाई ये वाला प्रश्न, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? मेरे भाई 200 से कम सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 होती है। ए फॉर अनारकली। अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप मुझे बताओ, इस वाली बात में कोई तकलीफ है क्या? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 है। अभाज्य संख्या का चेक करने का तरीका मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। अब आप मुझे बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। अगर सबसे बड़ी की बात करता तो कौन सी होती मेरे भाई? 997 होती मेरे भाई। 4 अंकों की सबसे छोटी की बात करता तो कौन सी होती मेरे भाई? ये वाली होती। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इस वाली बात में आपको कोई तकलीफ है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? आगे चलूं, आगे चलूं? क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। हाँ, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसी एक का वर्ग है मेरे भाई। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे भाई? 7 है, 11 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, इन सभी का सम करूंगा मेरे भाई तो कितना हो गया? 10 और 8 18, 18 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 18 और 4 48, 48 का 1/3 मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 16। और 16 किसका वर्गमूल है मेरे भाई? किसका रूट है मेरे भाई? 4 का। तो डी फॉर देवसेना। आरआरबी एनटीपीसी 08/2021 के शिफ्ट 1 स्टेज 1 में आया था मेरे भाई। अगर आपको यहां पर कोई दिक्कत परेशानी है मेरे भाई तो आप मुझे बता दीजिए। क्या आपको बात समझ में आई मेरे भाई? अगर इस वाली बात में आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताओ मेरे भाई। क्लियर है? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है मेरे भाई? 20 से छोटी मेरे भाई 44 22 44 22 44 22 222 सॉरी 322 और 321। 44 22 322 321। 20 से छोटी ये रही, 4 और 4 8, डी फॉर देवसेना। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया। मुझे बताओ अब दिक्कत है क्या? ये क्यों बताया था ये वाली ट्रिक? 44 22 फिर 321 322 321। कोई दिक्कत? बताओ एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना, तो थोड़ी बहुत शर्म कर लिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो। आपका भाई हूं, दुश्मन थोड़ी हूं। दुश्मन लग रहा हूं मैं आपको? नहीं लग रहा तो फिर शेयर कर दिया करो जब फ्री टाइम रहे आपके पास में, किले भाई यहां से देख ले। चलो आगे चल लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये बताओ 50 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा मेरे भाई?
50 से 60 के बीच में 118 होगा। एक होती है 53 और एक होती है कितनी मेरे भाई 59। यही होती है क्या मेरे भाई? अच्छा सॉरी 112 होगा। डी फॉर देवसेना। क्लियर है मेरे भाई? आरआरबी एनटीपीसी 2021 के स्टेज 1 में आया था। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है। 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, उनका सम बताना है मेरे भाई। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 60। क्लियर है मेरे भाई? चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई, आगे चलो मेरे भाई। ये बताओ निम्न में से कौन सी एक प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। देखो आरआरबी एलपीसी में ट्विन प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, ट्विन प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ गया। जल्दी से आप करके बताओ, मैं जब तक पानी की बोतल लेके आता हूं। बताओ भाई, कोई दिक्कत? चलें आगे? मैंने आपको क्या बोला था? 1 से लेकर 200 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई? 15, 8 और 7, टोटल 15 ट्विन नंबर है मेरे भाई। अब आपके पास में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ट्विन प्राइम नंबर। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है मेरे भाई? देखो 11 और 13 नहीं है मेरे भाई, 11 और 13 तो है, 71 और 73 भी है मेरे भाई, 191 और 193 भी है मेरे भाई, 137 और 131 और 133 नहीं है मेरे भाई। 1 से लेकर 100 तक तो मैंने लिखा दिया था। अगर आप आगे की चीज लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए मेरे भाई। क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में? 101, 103, फिर 107, 109, 107, 109। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी? 137, 139, 137, 139, 3 हो गई मेरे भाई। 149, 151, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई? 179, 181। अगली ट्विन प्राइम नंबर मेरे भाई 197, 191, 193, 191, 193। और अगला ट्विन प्राइम नंबर 197 और 199। इसका मतलब मेरे पास में ये भी 7 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये, लेकिन ये नहीं है। 131, 137, 139 हो सकता, 31 और 33 नहीं हो सकता। इसका मतलब C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है और ये ट्विन प्राइम नंबर है। कौन सा नहीं है मेरे भाई? ये वाला नहीं है। क्लियर है बात? समझ आ गई कि नहीं आ गई? सर आप बहुत शानदार करा रहे हैं स्टूडेंट के लिए, धन्यवाद भाई। क्लियर है मेरे भाई? तो ट्विन प्राइम नंबर 1 से लेकर 200 तक 15 है, 1 से लेकर 100 तक 8 है और 101 से लेकर 200 तक कितने हैं मेरे भाई? 7 है। बात क्लियर है कि नहीं है? यहां तक की बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अगर आपको यहां तक की बात में कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताओ। ये वाला बताओ, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में स्टेज फर्स्ट में आया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्राइम नंबर फिलिंग
बिटवीन 1 and 100, 1 से 100 के बीच में आने वाली युग्म अभाज्य है। अच्छा, ट्विन प्राइम का नाम क्या होता है? ट्विन प्राइम का हिंदी में नाम होता है युग्म अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी युग्म अभाज्य संख्या है बताइए जरा? 8। 101 से लेकर 200 तक कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं बताइए जरा? 7। बताया कि नहीं बताया मैंने आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं है? बात समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा, जो नए साथी हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। तो आपके पास में मेरे भाई कितना आएगा मेरे भाई? B4 बाहुबली आएगा मेरे भाई। अगर पूछ लेता 101 से लेकर 200 तक, 101 से लेकर 200 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है मेरे भाई आपके पास में? 7। कितने ट्विन प्राइम नंबर है? 7 हैं। क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भाई आपके पास में? ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर यहां तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भाई? चलें आगे, आगे चल लें। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है तो आप मुझे बता दीजिए मेरे भाई। ध्यान रखना, 200 से लेकर 300 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है? 4 ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ध्यान रख लेना ना। चलो आगे चल लेते हैं, बाकी आगे कम होते चले जाएंगे। 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। क्या बता सकते हो क्या मेरे भाई? 50 से 100, 50 से 100 में कौन कौन सी होगी मेरे भाई? 50 से 100 में 51 हो गई, 59 हो गई, 61 हो गई, 51 हो गई, 51 कैसे हो गई मेरे भाई? 53 हो गई, 53 हो गई, 59 हो गई, 61 हो गई। उसके बाद में मेरे भाई कौन सी होती है? कौन सी होती है मेरे भाई? जल्दी से देख लो आप लोग। बताया था कि नहीं बताया था? यहां पे आ जाओ। 50 से 80 के बीच में, ठीक है ना? याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता दिया है मेरे भाई आपके पास में। 61 हो गई, 67 हो गई, 61 हो गई और 67 हो गई मेरे भाई, 61 हो गई और 67 हो गई, 67 कहां गया? 61 हो गई, 67 हो गई। उसके बाद में मेरे भाई 71 हो गई, 73 हो गई और 79 हो गई। टोटल कितना हो गया देखो? 9 और 1 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 33 हो गया। इकाई का अंक 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो C4 चंद्रकला में, C4 चंद्रकला में। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया था, मुझे बताओ कोई दिक्कत परेशानी बताइए मुझे। क्लियर है? अब देखो इतनी चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी मेरे भाई। मैंने इतना सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवा दिया मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई? चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत? कल अपन क्या पढ़ेंगे ध्यान है? कल अपन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में शानदार तरीके से, ठीक है? आ जाना सारे के सारे लोग, अभी पहले इसको पूरा कर लेना। चलो आगे चल लेते हैं। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? हाँ, विषम, ऑड। इसका मतलब पहली 8 में 2 नहीं शामिल होगा क्योंकि ये सम अभाज्य है। फिर आपके पास में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7, 19 के बाद में कितना होगा मेरे भाई आपके पास? 23। क्लियर है मेरे भाई? इन सबका सम कितना होगा मेरे भाई? 7 और 3 10, 9, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 30 हो गया। तो आपके पास में 8 यूनिट डिजिट किसके आगे है मेरे भाई? B4 बाहुबली के आगे, B4 बाहुबली के आगे। क्लियर है? यहां पे क्लियर है?
अब देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। बड़ा धैर्य के साथ, पेसफुल होके आप लोगों को पेपर हल करना है, बड़ा मजा आता है। बस आपके कॉन्सेप्ट पूरे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। आगे चले मेरे भाई अगले वाली बात में। चलो बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है, चलो आगे चल लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? देखो 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, क्या होता है मेरे भाई? 321, 322। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 3 3 6 और 3 3 6 और 1 7, 7 का मतलब C4 चंद्रकला, C4 चंद्रकला। क्लियर है? अब आपको पता चल रहा ना ये मैं कैसे जवाब दे रहा हूं। 7 कैसे जवाब दिया मेरे भाई? एकदम तुच्छ तुच्छ प्रश्न आया करते थे रेलवे में। बताओ क्यों नहीं निकलेगा? बताओ मेरे को, बताओ क्या कमी है कि नहीं निकलेगा? आप में कोई कमी है कि आपसे नहीं निकलेगा? बताओ। अगर आप में कोई कमी है, आप में दिमाग नहीं है, आपके 2 आंखें नहीं है, आपके 2 कान नहीं है, ठीक है, आप पागल हो, ऐसा कुछ लक्षण नहीं है, अगर ऐसा कुछ लक्षण नहीं है तो आप बिल्कुल पास होगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो और लगे रहो मेहनत के साथ, हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, बस पढ़ते रहो। चलें आगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? टोटल कितनी होगी? अरे ये वाली कौन सी ट्रिक से निकाला हूं मैं, याद है ना? ये वाला 44 का आधा 22, फिर हो गया 322, फिर हो गया 321। याद है कि नहीं है? इसी वाली ट्रिक से निकाला हूं। बताया था कि नहीं बताया था? शुरू से क्लास देखना। और जो मेरे नए भाई है ना, उनसे मेरा निवेदन है वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं भाई, ठीक है ना? पूरी रात में सोया नहीं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए। अब मैं आपकी क्लास लेऊंगा, फिर मैं जाके अब सोऊंगा थोड़ी देर, 2 3 4 घंटे, ठीक है ना? सर मेरा नाम ले लो, सिंपी, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बताओ? हाँ बिल्कुल। एक बार सारे के सारे ट्रिक लिख दो। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या याद करने की ट्रिक बता दो। 1 से 10, 10 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। सारे के सारे लिख दो, लिख दो सारे। एक बार थम्स अप कर दीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज की क्लास में जबरदस्त मजा आया कि नहीं है? अब ईमानदारी से 5 लोगों को शेयर करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है ना? बताओ। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा आजकल क्या है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वाले अजय सर आजकल दूसरे हो गए, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक है मेरे भाई। चले आगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। ये वाला बताओ। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई? मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी? 25। 101 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी? 21। टोटल कितनी होनी चाहिए थी? 6 और 4 46। क्या होनी चाहिए थी? 46। लेकिन 46 सही आंसर है क्या? नहीं है। 46 सही आंसर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है 46 सही आंसर? क्योंकि आपको इस पापी इंसान ने दे दिया विषम प्राकृत। विषम प्राकृत का मतलब 2 शामिल नहीं होगी, 2 शामिल नहीं होगी मतलब 1 घटाना पड़ेगा। उत्तर क्या आएगा मेरे भाई? 45। 45 का मतलब A फॉर अनारकली। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे चल लेते हैं। क्लियर है?
नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा पता है ना? इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी पे मिलेगा, ठीक है ना? ज्वाइन कर लेना उसे। चलो, निम्न समुच्चय में से कौन सी संख्या सहभाज्य संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती हैं? को प्राइम का मतलब होती हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है मेरे भाई? जिनका HCF 1 होता है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसेप है, HCF क्या होता है? 1 होता है। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं बनाता है, ठीक है मेरे भाई? सहभाज्य संख्या कौन सा बनाता है मेरे भाई? क्या आपके पास में बता सकते हो कौन कौन सा बनाता है मेरे भाई? देखो 21 और 42 तो नहीं बनाएगा। 21 और 42 बनाएगा क्या मेरे भाई? नहीं, क्योंकि इसमें इसका HCF तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसके में 3 का भाग जा रहा है। क्या ये बनाएगा क्या मेरे भाई? बिल्कुल नहीं बनाएगा। 3 और 9 बनाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनाएगा। अच्छा 43 और 129 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जल्दी बताओ मेरे भाई। 43 और 129 बनाएगा कि नहीं बनाएगा मेरे भाई? फटाफट से बताओ। अरे भाई 43 का 3 गुना है ये मेरे भाई, इसका मतलब ये भी नहीं बनाएगा। इसका मतलब आपके पास में कौन सा बनाएगा? A4 अनारकली है मेरे भाई। 12 और 7 ऐसी संख्याएं हैं, इनका HCF निकालोगे मेरे भाई, वो कितना आएगा मेरे भाई? 1। सहभाज्य संख्याओं का मतलब आप समझ गए ना मेरे भाई? सहभाज्य संख्याओं का मतलब, को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है मेरे भाई, क्या कहलाती हैं मेरे भाई? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर है मेरे भाई किसी भाई को दिक्कत परेशानी तो निसंदेह भाव से अपना भाव स्पष्ट कर दीजिए। अगले वाली बात पे चलो मेरे भाई। ये वाला बताओ, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहभाज्य हैं? किस युग्म की संख्या सहभाज्य है मेरे भाई? जल्दी बताओ मेरे भाई, फटाफट से मेरे भाई, जल्दी बताओ। देखो 12 और 27 नहीं है, 3 का भाग जा रहा है। ये भी नहीं है मेरे भाई, 7 का भाग जा रहा है। ये भी नहीं है मेरे भाई, 4 का भाग जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये वाली संख्या है जिसमें क्या है मेरे भाई? सहभाज्य संख्या है। इसका HCF कितना आ रहा है मेरे भाई? 1 आ रहा है। 28 और 21 क्या है मेरे भाई? सहभाज्य संख्या है। क्लियर है मेरे भाई? LCM HCF की क्लास भी आएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? सब आ जाएगी मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? आगे चल लेते, बहुत बढ़िया बात है। चलो अगले वाली बात को कंटिन्यू करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है? थम्स अप करते चलो सारे के सारे, ठीक है? चलो यहां पे निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सहभाज्य संख्या है? पहला नहीं हो सकता। पहला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये हो सकता है। देखो आपके पास में ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास में देखो 59 और 97 दोनों ही अभाज्य संख्या है, और दोनों अभाज्य संख्या है। इसका मतलब आपके पास में इसका HCF 1 होगा मेरे भाई, इसका नहीं होगा मेरे भाई। इसका मतलब कौन सा होगा मेरे भाई? C4 चंद्रकला। कौन से जोड़े सहभाज्य है मेरे भाई? तो कौन सा होगा मेरे भाई? मेरे हिसाब से तो C4 चंद्रकला है। आप बता दीजिए जल्दी से, बताओ मेरे भाई। थम्स अप करते चलो। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब जो नए साथी जुड़ रहे हैं ना, उनको मैं बोलूंगा कि वो शुरू से क्लास देखो आज की, तब जाके ये बात समझ में आएगी, क्योंकि यार बहुत मजेदार क्लास है। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई अगले वाली बात पे मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है? ठीक है। अच्छा ये SSC के प्रश्न है मेरे भाई, ये मैं मेरी तरफ से लिया हूं मेरे भाई। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा ये तो बता ही दिया मैंने। माना A नॉट इक्वल टू B, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, जिसमें कि BA भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं की संख्या होगी तो कितनी होगी? 8।
कितनी होगी 8। ये तो बताया था कि नहीं बताया था अभी, ठीक है ना। ये मैंने मेरे हिसाब से प्रश्न लिए एसएससी वाले, ठीक है ना मेरे भाई। जैसे आपके पास में p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो कि 3 से अधिक है। 3 से अधिक का मतलब 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है मेरा भाई। जिसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर 12 का भाग देता हूं तो कितना शेषफल आ रहा है, 1 शेषफल आ रहा है। आप देखना 49 में 12 का भाग दे लो तब भी 1 शेषफल आएगा। तो ए फॉर अनारकली। तो ऐसे प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने मेरी तरफ से एसएससी के प्रश्न लिए हैं मेरे भाई। जैसे आपके पास में p एक अभाज्य संख्या जो 5 से अधिक है। 5 से अधिक का मतलब 7 ले लो, 7 का मतलब 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 मतलब 48। ध्यान रखना ये किससे विभाजित होगी, हमेशा ऑलवेज 24 से। किससे विभाजित होगी, 24 से, ठीक है ना। ऑलवेज किससे विभाजित होगी, 24 से। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि आपके पास में जो प्राइम नंबर होते हैं ना मेरे भाई, वो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होते हैं। तो एक बार p की वैल्यू कितना ले लोगे मेरे भाई, ऐसे यहां पे p स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होगा, p माइनस 1 और p प्लस 1, ठीक है मेरे भाई। एक बार p की वैल्यू क्या ले लोगे, 6 के ले लोगे, प्लस 6 के प्लस लोगे तो ये हो गया। और यहां पे क्या लोगे मेरे भाई, आपके पास में 6 के प्लस का 2 हो गया मेरे भाई, 6 के प्लस का 2 हो गया। यहां से 2 कॉमन 2 हो गया मेरे भाई। यहां से मैं क्या ले लूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा। तो यहां पे कितना हो गया, 12 के हो गया, 12 के। और यहां पे कितना हो गया मेरे भाई, 3 के प्लस का 1 हो गया। क्लियर है मेरे भाई। इस तरीके से आपके पास में किससे विभाजित होगी, ऑलवेज 24 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। ये मैंने मेरे हिसाब से प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में ये वाली पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। ध्यान रखना आपके पास में मेरे भाई 3, 5 और 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2-2 के गैप पे हैं और एकमात्र है, ठीक है। +2 ये किसमें है मेरे भाई, समांतर श्रेणी में है, एपी में है। ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7 ये किसमें है मेरे भाई, समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। सर टॉपिक वाइज इतने बजे पढ़ाते हैं, ये टॉपिक वाइज ही तो पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, नंबर सिस्टम ही तो चल रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना चल रहा है मेरे भाई। तो ये वाला प्रश्न आप कर लोगे मेरे भाई, जहां n एक पूर्णांक है मेरे भाई, n एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब माइनस प्लस दोनों हो सकता है। देखो 2-2 के गैप पे है ना मेरे भाई, 13 के बाद में 11, 11 के बाद में 9, इसका मतलब आपके पास में n स्क्वायर माइनस 13 बराबर 3, इसका मतलब n स्क्वायर बराबर 16। तो n बराबर कितना हो गया मेरे भाई, +-4। पूर्णांक है ना मेरे भाई, पूर्णांक है तो कितने मान संभव है, n के 2 मान संभव है मेरे भाई, ठीक है ना। ये मैंने मेरे हिसाब से लिए एसएससी वाले प्रश्न, अगर आ जाए तो आप देख लेना, इन्हें भी देख के चले जाना। सर आरपीएफ सिलेबस की पूरी क्लास पढ़ाओ तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ा देंगे मेरे भाई। ये वाले प्रश्न मैंने मेरे हिसाब से लिए हैं। 3, 5, 7 क्या है मेरे भाई, एकमात्र क्या है मेरे भाई, क्या है, एपी है। और ये भी मेरे को किस में दे रखी है, समांतर श्रेणी में दे रखी है। इसका मतलब इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 7 है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। अब आपके पास में मेरे भाई ये वाली संख्या आपके पास में, एक ये वाला प्रश्न आपके पास में और ये वाला प्रश्न आपके पास में, ये होमवर्क में कर लेना आज के लिए। अच्छा, आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सी 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। देखो ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या। इसका मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो ओड प्लस ओड, अरे 2 ओड जोड़ो मेरे भाई, 5 + 3 जोड़ो तो कितना होता है, 8 होता है। जबकि ये क्या है मेरे भाई, आपके पास में सारे के सारे विषम। इसका मतलब एक संख्या इवन लेनी पड़ेगी। इवन प्लस ओड बराबर आपके पास में क्या आना चाहिए, आंसर ओड आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आप देख लो मेरे भाई, 3 + 2 बराबर कितना हो रहा, 5, ओड आ रहा ना। इसका मतलब एक इवन प्राइम नंबर 2 है मेरे भाई। इसका मतलब आपके पास में से इसमें से 2 घटाऊंगा तो आपके पास में इसमें 2 घटाया तो कितना आ गया मेरे भाई, 69। ये नहीं होता। इसमें से 2 घटाया तो देखो 79 होती है कि नहीं होती प्राइम नंबर, मतलब बी फॉर बाहुबली। ऐसे वाले प्रश्न, दिमाग वाले प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है ना। ये 1-2 प्रश्न अगर आपको नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर वो 3-4 प्रश्न थे, वो मेरे को बता देना। इसका पीडीएफ आप लोगों को कहां मिलेगा मेरे भाई, इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे भाई हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी पे मिलेगा।
अजय चौधरी पे मिलेगा। अगर किसी बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। 251 रुपए में हमारा रेलवे का बैच है स्पेशल, जिसमें यूथ की बुक का सॉल्यूशन भी हो रहा है और उसमें थ्योरी भी हो रही है, वो आप ले सकते हो। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। बाकी 10 बजे से यूथ की बुक मैं यहाँ पे सोल्व करवा ही रहा हूँ। अगर जिसका एक बार तैयारी हुआ है वो यहाँ से पढ़ लो, उसको बैच लेने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे भाई। बाकी अगर आप बैच लेना चाहते हो तो आप निसंदेह भाव से ले सकते हो। हाँ, अंत में मेरे भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मेरे भाई कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको बढ़िया क्लास लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर क्लास अच्छी लगी, और मैं 5 लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। जय हिंद भाइयों, आज के लिए इतना बहुत है। सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे भाई।